आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी सेल। दोनों डिफर क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं अगर वो ख़राब हो जाए तो हमको रिप्लेस करना पड़ता है। सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं है, अगर वो ख़राब हो जाते हैं मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेल ख़त्म हो जाते हैं तो हम उसको रिचार्ज करके पुनः उसको चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के बाद उसको फिर पुनः हमको रीयूज़ में ला सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं प्राइमरी सेल की डेफिनेशन। यह है प्राइमरी सेल की डेफिनेशन। Primary cell is that which is required to replace by new one when it is run down. प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है किससे? न्यू वन से, नए सेल से। नए सेल से उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है कब? व्हेन, जब इट इज़ रन डाउन, जब वो ख़राब हो जाए। जब वो रन डाउन हो जाए यानी वो ख़त्म हो जाए तो हमें उसको नए सेल से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर। सम कॉमनली यूज इन प्राइमरी सेल, कुछ प्राइमरी सेल के एग्जांपल जैसे हमारे ड्राई सेल प्राइमरी सेल यूज़ करते हैं, वोल्टेइक सेल, मरकरी सेल, लांचे सेल, लिथियम सेल, जिंक क्लोराइड सेल, अल्काइन जिंक मरकरी ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये सारे सेल क्या प्राइमरी सेल के एग्जांपल हैं। अब सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल, ये इसकी डेफिनेशन है। Secondary cell are rechargeable cell as chemical reaction in it are reversible. सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? रिचार्जेबल सेल होते हैं, जैसा कि केमिकल रिएक्शन इन इट, जो उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, यानी हमको रिवर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमको चार्ज करना हो तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। यानी ये केमिकल रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। प्राइमरी सेल के एग्जांपल क्या हो जाते हैं, जैसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं प्राइमरी सेल को? लेड एसिड सेल हो गया, अल्काइन सेल हो गया। इसमें क्या लेड अल्काइन सेल के दो पार्ट कर सकते हैं, एक होता है निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल। निकल आयरन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन सेल बोलते हैं। और निकल कैडमियम सेल को क्या बोलते हैं? नाइफ सेल बोलते हैं या जंक्शन सेल बोलते हैं। क्लियर। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करके उसको पुनः हम दोबारा उपयोग रीयूज में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और इसमें क्या होती है, जो केमिकल जो रिएक्शन होती है इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। यानी उसको केमिकल रिएक्शन मतलब उसकी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं, और जब वो मतलब कि रन डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस चार्ज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कंपेरिजन किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच में क्या कंपेरिजन होता है वो हम चेक देखते हैं। ये कॉलम किसका है? प्राइमरी सेल का, और ये कॉलम है सेकेंडरी सेल का। क्लियर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है प्राइमरी सेल में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ से? केमिकल एनर्जी से। यानी प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है वो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसमें? इन दिस सेल में जो प्रेजेंट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल में प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। और देन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और देन केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें जो केमिकल एक्शन होता है इरिवर्सिबल होता है, यानी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब? जैसे हमारे पास क्या, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये हमारी पास क्या, केमिकल
एनर्जी है। ठीक है, प्राइमरी सेल में क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में नहीं आ सकती। तो ये इरिवर्सिबल हो गया केमिकल एक्शन। और जबकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी दोनों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, सेल कम्प्लीटली रिप्लेस, सेल को कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा कब, जब इट गो डाउन, जब वो ख़त्म हो जाए। जब सेल हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसको हम नए सेल से को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेल में जब वो ख़त्म हो जाता है जब वो ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा रिचार्ज करेंगे। सेल को हम क्या करें, रिचार्ज बैक, उसको दोबारा रिचार्ज करके फिर उसको हम रीयूज में ला सकते हैं। प्राइमरी सेल में क्या होता है, पोलराइजेशन प्रेजेंट होता है, जबकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है, पोलराइजेशन एब्सेंट होता है। क्लियर। और प्राइमरी सेल में एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, लो होती है, और सेकेंडरी सेल में उसकी एफिशिएंसी यानी सामर्थ्यता क्या होती है, हाई होती है। कैपेसिटी की बात करें तो प्राइमरी सेल में उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कम होती है, लो होती है, जबकि सेकेंडरी सेल में कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर। और कॉस्ट की बात करें, प्राइमरी सेल की कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है। यहाँ पे सेकेंडरी सेल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग प्राइमरी सेल को सेटअप बनाते हैं, जब प्राइमरी सेल सेटअप घरों में लगाते हैं या इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। इनिशियल कॉस्ट, अगर ये कई सालों चल जाता है तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो हो जाती है। अगर कई साल तक चल जाएगा तो ऐसे कंपेयर करेंगे। और नो मेंटेनेंस रिक्वायर, इसमें कोई मेंटेनेंस की रिक्वायर होती ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब वो पूरा कम्प्लीटली गो डाउन हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाए, तो हमको रिप्लेस करना पड़ता है, वहाँ मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट चार्जिंग, जहाँ लगातार क्या हम लोग चार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज चार्जिंग कर रहे हैं, या अदर मेंटेनेंस इज रिक्वायर, उसमें मेंटेनेंस की हमको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि साफ़ सफाई हम लोग को वहाँ पे ज़रूरी रखनी होती है। क्लियर। ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए, प्राइमरी सेल के ड्राई सेल, मर्करी सेल, जिंक क्लोराइड सेल। और यहाँ पे सेकेंडरी सेल के एग्जांपल हो गया निकल आयरन लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल। ये है हमारे सेकेंडरी सेल के एग्जांपल। आई होप ये आपको चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।